Hello everyone, welcome back after a long break. Today we'll be starting with chapter number 7, that is lenses. तो लास्ट चैप्टर तो हमने देखा ही था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी यूजिंग मिरर्स हमने देखा था कि लाइट कैसे खुद को रिफ्लेक्ट करता है। फिर हमने एक कंसेप्ट और देखा था दैट इज रिफ्रैक्शन यानी जब भी मीडियम चेंज होता है तो रे का पाथ कैसे बेंड होता है, दैट इज नथिंग बट अपना रिफ्रैक्शन। एंड वो रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट देखे थे हमने बहुत सारे, जैसे स्विमिंग पूल वाले, द अर्थ इज सीन ऑन द होराइजन, मिराज इफेक्ट्स एंड सो ऑन। तो वही रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट कंटिन्यू करते हुए हमने यहाँ पे आज लेंसेज का टॉपिक उठाया है कि रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज कैसे होता है। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज लेंस, उसका साइन कन्वेंशंस, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यूजेस ऑफ लेंस, रे डायग्राम्स, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई एंड सो ऑन। So instead of taking it from the textbook, which is quite boring because it's only theory, तो interest नहीं आएगा. I would better connect to a video that will help you understand more easily. Plus, it is covering all the topics of your chapters of your book. So first I'll explain it over here and then we can cross verify कि कहाँ तक हुआ है. तो आज के वीडियोस में हमारा टारगेट है कि हम कॉन्वेक्स लेंस तक का तो पूरा ही इंफॉर्मेशन कवर करें. So starting with the topic for lens, as we know that lenses are being used in many fields today. For example, lenses used by old persons, lenses जो अपने glass doors पे भी होता है, लेंसेज जो एक वॉच मेकर भी यूज करता है करेक्ट करने के लिए, कुछ भी चेकिंग करने के लिए, जो स्पेक्टेकल्स में डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल्स अलग अलग लेते हैं, और लास्ट में जो टेलीस्कोप में यूज होता है. तो ये सब जो है फिलहाल ये सब डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे टाइप के लेंस यूज होते हैं. बट इन जनरल अपने पास दो टाइप के लेंसेज होते हैं. सो द क्वेश्चन ओवर हियर इज कि ये लेंस बनता कैसे है. तो वो जो स्पेरिकल सरफेस होता है लेंसेज का, हमेशा ऐसा देखो दो बाउंडेड सरफेसेस रहते हैं, दोनों साइड कवर्ड रहता है, एक कर्व्ड रहता है, दूसरा फ्लैट है, लेकिन दीज आर क्लोज्ड. ऐसा मिरर के जैसा नहीं कि एक ओपेक है, दोनों साइड ट्रांसपेरेंट रहता है. प्लस एक ऐसा दो कर्व का लेंसेज जब हम ज्वाइंट करते हैं तो हम इसे डबल लेंस बोलते हैं. ये जो लेंस है टाइप का जो बाहर की तरफ कर्व्ड साइड है, such kind of lens is called as convex lens. See, the lens which has two spherical surfaces bulging outwards is called as a convex or a double convex lens. Convex मतलब अगर आप देखोगे ये सेंटर लाइन है, अगर आप सिर्फ इतना हाफ या इतना हाफ कंसिडर करते हो तो जो ये बल्जिंग वाला पार्ट है दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, वहां पे रिफ्रैक्शन होता है. तो ऐसा लेंस जिसका कर्व्ड पार्ट आउटसाइड पे है उसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं. और ये जो लेंस है दो हाफ लेंस मिला के जो ये फुल लेंस बनता है, जिसका ये वाला कर्व पार्ट एंड ये कर्व पार्ट दोनों ही रिफ्रैक्शन क्रिएट करता है, ऐसे लेंस को हम बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस. See, as you can see, this is nothing but a double convex lens. या इसका हाफ होगा तो we call it as convex lens. Now, convex lens का जो होता है उसका, sorry, just a second. Yeah. Convex lenses is thicker near the center as compared to the edges. मतलब इनका इसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो जाड़ा होता है और जो एजेस होता है वो हमेशा पतला होता है. Next, we come to the another type of lens that is called as concave lens. अभी लास्ट लेंस हमने देखा था कि जो कर्व था वो बाहर की तरफ था, अभी अपने पास एग्जैक्टली उल्टा स्ट्रक्चर है कि जो कर्वेचर है वो अंदर की तरफ है. सो ऐसा लेंसेज जिसका कर्व दोनों साइड का हो या एक साइड का हो, अगर वो कर्व अंदर की तरफ है तो उसे हम कॉन्केव लेंस बोलते हैं या हम उसे डबल कॉन्केव लेंस बोलते हैं. So this structure is called as a double concave lens. डबल कॉन्केव लेंस जो होता है वो सेंटर की तरफ थिनर होता है और एजेस उसका जाड़ा होता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू योर कॉन्वेक्स लेंस. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस, लेकिन आपके पोर्शन में सिर्फ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव है. सो विल स्टडी दैट ओनली. सो जस्ट फॉर द रिवाइजिंग पार्ट आई एम टेकिंग यू वंस अगेन ओवर हियर. ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, बल्जिंग आउटवर्ड्स, सेंटर पे थिकर होता है, एजेस पे थिनर होता है. एंड देन वी हैव अ कॉन्केव लेंस जो अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, सेंटर पे थिनर होता है और एजेस पे थिकर होता है. As you can see, as you can study,
यहाँ पे दिया हुआ है इट इज थिनर एट द सेंटर कंपेयर टू दी एजेस। तो ये डिफरेंसेस याद रखने हैं दोनों के। ये डिफरेंट टाइप ऑफ लेंस जो हमने देखे थे। नाउ वी स्टडी कॉन्वेक्स लेंस का हाउ डज द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। तो ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पे ये लाइट रेज इंसिडेंट ऑन दिस लेंस, इफ यू कैन सी रिफ्रैक्ट हो रहा है, यहाँ से बाहर आते वक्त वापस रिफ्रैक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि दो बार इट इज अंडरगोइंग रिफ्रैक्शन, दो बार उसका मीडियम इज चेंजिंग। तो ये जो रेज है लाइट रेज, वो लेंस के बाहर आने के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, मीट हो रहा है। A ray of light gets refracted twice while passing through a lens, once while entering the lens and once while emerging from the lens। यानी दो बार रिफ्रैक्शन कब होता है? एक एयर से ग्लास और एक ग्लास से एयर, एग्जैक्टली जैसा हमने ग्लास स्लैब का किया था। ये लेंस में भी वैसा ही होता है। तो एज यू कैन सी ओवर हियर कि ये जो रेज है वो रिफ्रैक्ट होके एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। नाउ बिकॉज ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, रिफ्रैक्शन होने के बाद सारे रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। प्लीज लुक एट इट केयरफुली। ये कन्वर्ज हुआ है यहाँ पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन, यहाँ पे सेकेंड रिफ्रैक्शन, कन्वर्जेंस एंड देन वी हैव फाइनल आउटपुट। हेंस दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। अभी ये रहा कि ऐसा कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होता क्यों है। डाइवर्जेंस हम बाद में देखेंगे। ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। इफ यू कैन सी कि ये जो बड़ा सर्कल, ये छोटा सर्कल, दिस फॉर्म्स द लेंस। तो इफ यू सी सर्फेसेस ऑफ द लेंस ये स्फीयर होता है, यहाँ पे स्फीयर में डिफरेंसेस होता है। सो ये जो उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो क्रॉस सेक्शन एरियाज का जो ऐसा स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ओवर हियर टेक्स प्लेस। दैट इज व्हाट इज गिवन। So next we study over here the different parts of the lens, terms जो हम लेंस के रेफरेंस में यूज करते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो। तो आपको ये सर्कल्स, ये स्फीयर सिर्फ अज्यूम करना है। एक्चुअल कंसर्न अपना सिर्फ यही है, दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज कॉनकेव। तो ये जो टर्म्स अभी हम सीखेंगे वो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव दोनों के लिए सीखेंगे। सो द फर्स्ट टर्म इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये जो सेंटर पॉइंट होता है स्फीयर का, कि एंटायर स्फीयर से लेंसेज बनता है। तो ये जो स्फीयर का सेंटर पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दी अपना स्फीयर का रेडियस। एज यू कैन सी, क्योंकि इसका दोनों साइड ट्रांसपेरेंट है, एक भी साइड ओपेक नहीं है, इसके लिए हर स्फीयर क्या, या से कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, दोनों लेंस का हमेशा दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, C1 एंड C2। सिमिलरली एज आई सेड, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो स्फीयर्स है, इसके लिए हमेशा दो रेडियस रहेगा, R1 एंड R2। सरफेस ऑफ द लेंस आर कॉल्ड एज रेडियाई ऑफ द कर्वेचर। मतलब ये जो डिस्टेंस है सरफेस ऑफ द लेंस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, दीज आर नथिंग बट कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। दोनों लेंसेज के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे। Then we study what is principal axis. So if you see this straight line which is passing from C1 and C2, यानी ऐसा straight line that is passing from both the center of curvatures, a straight line that is nothing but called as principal axis. ये रहा तीनों का डेफिनेशन है, प्लीज गो थ्रू इट वंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, and principal axis is nothing but a straight line that is passing between these center of curvatures. Next we study what is optical center. Now अभी ये जो लेंस का if you see प्रिंसिपल एक्सिस से लेके ये जो लेंस का सेंटर डिवाइड होता है, तो वो मीट जहाँ पे होता है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। यानी लेंस का जो सेंटर होता है, स्फीयर का सेंटर नहीं, स्फीयर का सेंटर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। The point inside a lens on the principal axis through which rays passes without changing their path is called as an optical center. इसका मतलब बताती हूँ मैं। ऑप्टिकल सेंटर आपको पता चल गया होगा कि लेंस का जो सेंटर होता है वो ऑप्टिकल सेंटर होता है। अब तक हमने देखा था कि जो भी रेस पास हो रहा है स्ट्रेट, वो ऐसा बेंड होता है, नीचे वाले रेस ऐसा ऊपर की तरफ बेंड होता है। बट अगर कोई